हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी और कल मैं अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को नहीं भेज पाया था किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। बट फिर भी कोई इशू नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है और आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। तो आप अगर खुद भी चार्ट को अगर देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के, तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि मार्केट में ना हायर लेवल्स पे सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट वो राउंडिंग टॉप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एनी टाइम मार्केट इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करता है तो एक सेलिंग आ सकती है और अच्छा मूव जो मिलेगा ना, वो आप देखो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखोगे तो अगर इसको थोड़ा सा मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और ये देखें कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ देखो, मार्केट जो है इस जगह पे बायर्स ने बचाने की कोशिश करी है मार्केट को। तो ये जो लेवल है ना 683 600, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये जो लेवल्स हैं ये लास्ट लेवल है। इसके बाद अगर मार्केट ये जो वापस से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और आ नहीं पाया, ये कल की पूरी तेज़ी थी, आज भी गैप अप हुआ, लेकिन ये इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है और वापस से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो ये अगर क्या हो सकता है कल के रेट में, उसको हम देखना चाहते हैं। आज पूरे दिन कुछ खास मार्केट में रहा ही नहीं, गैप अप हुआ था। तो जिन लोगों ने भी इस कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करी होगी कि ऊपर की ओर गैप अप हुआ है और थोड़ा सस्टेन किया था, तो मार्केट में यहाँ कहीं पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा जो कि स्वीप हो गया होगा। ये वाला जो पॉइंट था, क्योंकि मार्केट ने सस्टेन किया ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट के लिए लोग ट्रेड कर रहे होंगे, 200 250 तक जा सकता था। लेकिन यहीं से मार्केट ने रजिस्टेंस किया और वापस नीचे आया और यहाँ पे लोगों के अपने जो लोगों के थे वो लोग वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। पूरे दिन मार्केट में फिर नीचे की तरफ ही मूवमेंट रहा, ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश ही नहीं कर पाया। जो कि आप समझो, ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर के लेवल्स पे टिक ही नहीं पा रहा है। 44,100 के आसपास जब भी जा रहा है मार्केट, वहाँ पे उसको एक नीचे के लिए मूव मिल जा रहा है। ऊपर से सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को बार बार नीचे भेज दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जाएगा, बट समहाउ मार्केट, अब देखो कि इस लेवल पे मार्केट पे जो सेलर्स थे वो यहाँ, बायर्स थे जो यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, और तीसरा यहाँ पे बैठे थे। अब इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ोगे ना, इन सारे पॉइंट्स को, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही मार्केट इस पॉइंट्स के नीचे जाता है तो हम इसके ऊपर एक एग्रेसिव सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और सेम तरीके से ही निफ्टी में भी यार मार्केट ने परफॉर्म किया, कुछ नहीं हुआ। मार्केट जो है खुला है ये यहाँ पे, आप देखो कि गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला, ओपनिंग 19,420 के आसपास हुई, उसने लो लगाया और फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन इस लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखो आप, रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था। मार्केट यहीं पे ही डायरेक्टली, आप देखो इसमें भी सेम राउंडिंग टॉप बन रहा है, सेम राउंडिंग टॉप बन रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को, ये पैटर्न्स होते हैं जो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे आप लोगों को भी। बट ये एक राउंडिंग टॉप बना रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट या तो इधर निकले या तो इधर निकले या तो इस लेवल को ब्रीच कर दे। तो अब करना क्या है, क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि पूरे दिन तो मार्केट ने कुछ मूव ही नहीं दिया, नीचे की तरफ ही नीचे की तरफ ही नीचे की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गया मार्केट, बहुत वोलेटाइल हो गया, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेंग जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो उसमें फास्ट मूव भी आता है। तो एक बार में मार्केट फास्ट मूव देता है, फास्ट मूव फिर कोशिश करता है मार्केट ऊपर जाने की, रेंग के ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर मार्केट में कैंडल बनती चलती है। क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट में जो सेलर्स है ना वो हावी है, और कहीं ना कहीं वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना देना चाह रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब लोग बहुत किस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो ये देखिए आप, इन पॉइंट पे लोग बैठे हैं सेल करके, यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो सेलर है ना, ये ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट में बैठे, ये जो आप देखो मार्केट में, मार्केट पूरा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते उसको दिन से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और चला आ रहा है। ये 15 मिनट में आप देखो,
बहुत क्लियर में ट्रेंड लाइन चल रहा है जिसको मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। जब ये मार्केट यहाँ पे आता है, आप देख रहे हो, जब भी मार्केट आता है यहाँ पे वापस नीचे चला आता है, यहाँ आता है वापस नीचे, यहाँ जाता है वापस नीचे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर पॉइंट पे सेलर्स बैठे हुए हैं ऊपर के स्तर पे, और मार्केट कई बार कोशिश कर चुका है इन स्तरों, इस लेवल्स पे जाके रिटेस्ट करने की, लेकिन हर बार मार्केट में सेलर्स नीचे मार्केट को वापस भेज रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये आखिरी कोशिश है जो मार्केट ने कोशिश करी है ऊपर जाने की। क्योंकि अगर अब कल क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर मार्केट कल की डेट में, अगर मार्केट कल की डेट में फ्लैट ओपनिंग कर देता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू वेट, मतलब फ्लैट मतलब ये हो गया कि इसी रेंज में जहाँ पे आज चल रहा था, इस कहीं रेंज में मार्केट खुलता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत छोटी सी रेंज में चल रहा है मार्केट। तो या तो मार्केट में मूव आना होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी मूव आएगा या तो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आएगा, 19,450 के ऊपर आएगा। और कहाँ तक मार्केट ये मूव दे सकता है आपको, तो पहला टारगेट आपका आएगा 561 का, ये जो लेवल है, ठीक है, ये 561 का लेवल, ठीक है। और इसके बाद अगर मूव आता है तो आपको 600 का सेकंड टारगेट बन सकता है, 19,600 का। और लास्ट टारगेट आपका 19,641 का, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। ये ऊपर जाता तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं से इस लेवल के आसपास से मार्केट वापस नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। और नीचे के लिए क्या है कि अगर ये आप समझो इस चीज़ को, रेंज में खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के नीचे आ जाए तो आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हो, राइट। और अगर वो डे प्रीवियस डे हाई को तोड़ देता है तो आप ऊपर के लिए जा सकते हो। तो प्रीवियस डे लो को अगर ये लो को निकालता है तो आप देखोगे सीधे यहाँ तक पूरी चांसेस है 300 तक फॉल होने के लिए। तो इधर आपको 100 पॉइंट्स का एक क्विक मूव आ सकता है निफ्टी के अंदर। और इधर निकलता है, ब्रेकआउट कैंडल बनती है, सस्टेन करता है अपने आप को 10-15 मिनट के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, जैसा कि इस दिन हुआ था। फॉर एग्जांपल इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है, इस तरीके की कैंडल बनती है, सपोर्ट बनाता है यहाँ पे इस तरीके की, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। मैंने 2 लेवल 3 लेवल आपको दे दिए हैं कि ये T1 है, T2, तीन टारगेट है, T1 T2 T3। आप कोशिश करिएगा कि T2 के आसपास अपना पोजीशन बुक कर लें और थोड़ा बहुत ही क्वांटिटी आगे मूव करके ट्रेड करो, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। 650-700 के लेवल पे बैठे हुए हैं, 600 के लेवल पे, राउंड लेवल पे आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे होगे। लेकिन अगर मूव नीचे की तरफ आता है और इस बार मार्केट इस डे लो को तोड़ता है, कल की डेट में निकालता है, और तो आप नीचे की तरफ जा सकते हो। और ये टारगेट आपके 19,270, और फिर लास्ट टारगेट आपका, आप मोटा मोटा 19,250 और 200 के लेवल तक आपको टेस्ट करना है। इस बार मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हाइयर चांसेस है कि मार्केट जो है 19,300 को तोड़ता है। अगर इस लेवल को वापस से तोड़ता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर ये पॉइंट ब्रीच होता है तो इस बार हाइयर चांसेस है कि मार्केट अपना सीधे फ्लो में 200 तक आ सकता है। एंड अगर यहाँ पे उसने कुछ प्राइस एक्शंस बनाए, यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है, वापस यहाँ प्राइस एक्शन बनाता है, तो वापस 19,150 तक के लिए आपको एक ट्रेड मिल सकती है। तो ये चीज़ आप समझ के चलो। और आप एक चीज़ और मैं आपको इस चीज़ में समझाना चाहूँगा कि अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं टाइम फ्रेम को हम लोग, और हम लोग देखते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आप इस चीज़ को तो समझ ही रहोगे कि मार्केट में कुछ मूव्स बड़े मिल नहीं रहे खास, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के पास हमेशा सेलिंग है, तो लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे एक फुट की ट्रेड्स मिल रही है। और बाकी क्या है कि कुछ खास है नहीं। बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये पता चलती है कि बहुत दिन से मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है। ये रेंज से बाहर 300 से लेकर 420, 30, 40, 50 की रेंज है, 19,300 से लेकर ये कई बार मार्केट ने इस लेवल को बचाने की कोशिश करी है। ये देखिए अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब लगातार बचाने की कोशिश करी गई है। तो मार्केट इस लेवल को कई बार बचा चुका है, लेकिन अब की बार, क्योंकि ये ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 बार मार्केट इस लेवल को टूटने से बचा चुका है, यहाँ पे बायर्स हैं, लेकिन अब
की बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है ऊपर टॉप पे, अगर मार्केट दोबारा से 19,300 के लेवल तक आता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हाइयर चांसेस है कि मार्केट 19,200 के लेवल को हम लोग को दिखा सकता है। और मार्केट सेंटिमेंट्स ने साथ दिया तो हो सकता है आपको 19,150 और 200 भी आने वाले दो एक दो दिनों में दिख सकता है। ऊपर की तरफ चांसेस कम है, बट स्टिल यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, तो पहला मैंने आपको टारगेट बताया कि 485 के ऊपर पहला टारगेट आपका 553 बनेगा। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट 600 एंड थर्ड टारगेट 631। बीच में यहाँ कहीं थोड़ा सा हर्डल है जहाँ पे आपको अपना थोड़ा बहुत चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे आप देखो ना, रेजिस्टेंस है लगातार 450 के ऊपर निकलता है यहाँ से। मान लीजिए 450 के ऊपर तो 500 पे रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर 550 पे रेजिस्टेंस है, फिर 600 पे 650। तो मुझे लगता नहीं कि इतने ज़्यादा टारगेट्स ऊपर की तरफ मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल सभी को आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। और रेंज में खुल जाता है अगर मार्केट जहाँ पे आज चल रहा था, तो आप प्लीज़ वेट करिएगा। लेट द लेवल्स कम, आप वेट करो कि लेवल्स आने दो नीचे की तरफ। प्राइस एक्शन बनता है तो आप 200 तक के लिए जा सकते हो। पहला टारगेट 19,300 होगा और दूसरा टारगेट 19,250 एंड थर्ड टारगेट 200 तक हो सकता है। और ऊपर की तरफ पहला टारगेट आपका 19,500। 450 के ऊपर 15 मिनट की क्लैंडिंग क्लोज करती है कोई भी मार्केट, गैप अप होता है और अपने आप को सस्टेन करता है, कोई पिन बार टाइप की कैंडल बनती है, तो आप उसके ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये मूव भी जो होंगे ना आपके, वो फास्ट मूव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको धीरे धीरे लेके जाएगा। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या था, इसको ऊपर जाना था तो यहाँ पे ये देखिए लगातार वन डायरेक्शनल मूव उसने दिया था। तो कुछ इसी तरीके का मूव आना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ से सपोर्ट बना रहा है और उसको ऊपर निकलना है, तो वन डायरेक्शनल में ही उसको जाना पड़ेगा। अब स्पीड मूव स्पीडली होना चाहिए, मतलब फास्ट मूव होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर रुक गया और समय बिताने लगा, तो वापस से सेलर्स आकर उसको नीचे ले आएंगे। दूसरी चीज़, साइडवेज है मार्केट, लगातार साइडवेज चल रहा है कई दिनों से, एक जोन में ही रेंज में ही चल रहा है। 3 4 5 दिन से मार्केट रेंज में चल रहा है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो कोई बहुत खास मूव फिर निफ्टी ने भी दिया नहीं। आखिरी में एक छोटा सा मूव मिला था, बट बेटर था आपका बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी से तो बेटर ही चला था फिर निफ्टी। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखोगे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी भी एक रेंज में फंसे हुए हैं, और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा रहा है अपना एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो इस चीज़ को आप समझो कि मार्केट लगातार 3 4 5 दिनों से साइडवेज चल रहा है। वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो चुकी है। विक्स के बारे में मैं लगातार अपने वीडियोज़ में आप लोगों को अपडेट भी कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब तक विक्स मूव नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब आ रहा है कल वेडनेसडे, तो एक क्रूशियल डे है। काफ़ी दिनों से एक रेंज में चल रहा है मार्केट, चाहे वो फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। थर्सडे को एक्सपायरी है, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि हम लोग को एक मूव मिल सकता है कल के दिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने बोला है कि निफ्टी इस रेंज में खुल जाता है, तो आप उसको अवॉइड करिएगा। लेट द मार्केट डिसाइड। अगर वो प्रीवियस डे, मतलब इस लो को तोड़ता है, 375 के नीचे जाता है, तो आप 300 तक का पहला टारगेट ले सकते हो, जो कि हमने आपको बताया है। और दूसरा टारगेट 250 तक का आपका जा सकता है। ये मैंने नीचे लेवल मार्क करे हुए हैं। तो इसी के हिसाब से ही आपको अपनी चीज़ों को देखना है। तो ये एक पहला टारगेट ऊपर दिया हुआ है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। ये 3 टारगेट नीचे के हैं और ये 3 टारगेट आपको ऊपर के दे रखे हैं। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ जैसा कि निफ्टी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने एक राउंडिंग, अगर आप यहाँ से क्लियर देखोगे तो एक राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश करी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जनरली यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, कल भी कोशिश करी, आज भी कोशिश करी, गैप अप होके ऊपर कोशिश करी, लेकिन आप क्लियर देख पा रहे होगे कल भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे गया और फिर पूरे दिन वो देखिए रेंग रेंग के ऊपर जा रहा है। और जब भी सेलिंग आती है तो फास्ट आती है। आज भी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं जा पाया। और दिन भर आप देखो, फिर से उसने कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, और फिर वो बाद में नीचे आ गया और फाइनली वो
44,000 के नीचे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर दी। तो ये एक पूरा पैटर्न है, राउंडिंग टॉप लग रहा है जो कि नीचे आ सकता है। और आपको फिर से मैं वही बताऊंगा कि रेंज में खुलता है, अगर इस रेंज में कहीं खुलता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे पॉइंट्स की कहाँ कहाँ पे बायर्स ने मार्केट को गिरने से बचाने की कोशिश करी, तो एक पॉइंट ये है जो कि है लेवल 43,600, जो मैं लगातार अपनी वीडियोज़ में बोल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी लो लगाया था 672 का, फिर बाउंस बैक हो गया, फिर ये फाइनली एक लो और लगा जो कि था 750 का, 750 से 70 का, जहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया। फिर एक लो लेवल लगाया था यहाँ पे मार्केट ने 976 का, जहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन फाइनली मार्केट फिर उसी लेवल पे खड़ा है। तो कल किसी भी वजह से अगर मार्केट आपको, मैं बता दे रहा हूँ, अगर रेंज में खुलता दिख जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, ठीक है, इस रेंज में अगर खुलते दिख जाता है, यही रेंज पकड़ के चलिएगा आप, तो आप कोशिश करिएगा कि अगर मार्केट में रेंज में है तो आप उस ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वही सेम चीज़ की मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने वापस से गैप अप खोला, ऊपर की तरफ गैप अप खोलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं खोलता है और अपने आप को होल्ड करता है इस लेवल पे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड करता है, जो कि नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, आप देखो प्राइस एक्शन सब नीचे के बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट होल्ड करता है और एक पिन बार कैंडल बनाता है, यहाँ पे पिन बार कैंडल मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको कि क्या किस टाइप की कैंडल आपको चाहिए। वहाँ पे सपोर्ट पे जो पिन बार आपको अगर मिलती है, ये है, और आप ये देखो ये कैंडल, ये इस तरीके की कैंडल अगर यहाँ पे में सपोर्ट बनाता है, पिन बार कैंडल बनाता है, तो आप फिर टारगेट ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, और वो आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, जो कि मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपका टाइम फ्रेम आप ये पकड़ के चलो 44,150 के ऊपर आपको मार्केट खरीद मिल जाती है, तो पहला टारगेट मेरे ख्याल से कि आपका 200 होगा। दूसरा टारगेट लगभग 300 के आसपास आपका दूसरा टारगेट आ जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पिवोट लगा देता हूँ, जिसके पिवोट स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो अपने लर्निंग मटेरियल्स में डाल रखे हैं, तो उसको लगाने से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट अगर मैंने बोला इस लेवल के ऊपर खड़ा मिलता है आपको, जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, गैप अप हो जाता है, इस रेंज के बाहर गैप अप होता है और मार्केट वापस ऊपर, मान लीजिए R2 के पास, ये रेजिस्टेंस 200-250 के पास खुलता है, या मान लीजिए यहाँ पे मार्केट 43,950 पे चल रहा है और गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब आपको एक क्विक मूव मिल सकता है, जिसमें पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका कहीं पे ये मैंने दे रखा है 300 के आसपास, तो आप इसको थोड़ा सा पहले ही बुक कर लेना। लेकिन मुझे लगता है कि फ्लो में वो आपको 300 का टारगेट दे देगा, ठीक है। तो ये एक आपको अच्छा मूव मिल सकता है, जिसमें आपको क्विक फास्ट पॉइंट मिल सकते हैं, rather देन इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर अपने प्रीमियम्स को डिके करते हुए देखें। उसी तरीके से अगर मार्केट कल किसी वजह से साइडवेज खुलता है और फिर प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे गिरता है मान लीजिए और फिर ऊपर आता है और यहाँ पे साइडवेज होने का, तो एक नीचे का फास्ट मूव आ सकता है। और इस बार मैं फिर आपको जैसे निफ्टी में मैंने बोला है, फिर निफ्टी में बोल रहा हूँ कि अगर इस बार मार्केट ने 43,600 का लेवल तोड़ा, तो वो फिर आपको टारगेट्स ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिए हैं कि वो मार्केट आराम से 43,300 350 के लेवल तक नीचे आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कल की डेट में आपको ये देखना है कि अगर मार्केट रेंज में खुलता है अवॉइड करिएगा, प्राइस एक्शन बनाता है, डे लो के नीचे जाता है, पिछले डे लो के नीचे जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 43,938 का है, या 40 का है ऑलमोस्ट, इसके नीचे जाता है, आप वेट करिएगा, प्राइस एक्शन बनने दिएगा, तो पहला टारगेट जो आपका कल की डेट में आ सकता है, वो आ सकता है ये 750। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा, आप ये नेक्स्ट 100 पॉइंट इसके नीचे जाता है तो क्लियरली आपको 600 तक के लेवल मिल सकते हैं, जो कि 43,600 का लेवल यहाँ कहीं मार्केट आपको दे सकता है। तो ये नीचे की 3 टारगेट है, इसके बाद तो फिर आप समझो कि ये मैं अपने लगातार वीडियो में बोल रहा हूँ कि यहाँ कहीं मार्केट आके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे जाता है, तो फिर आपको सीधे एक बड़ा डिप मिल सकता है,
ठीक है, ये ऑलमोस्ट आप समझो 200, आई गेस 200-300 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का रेंज है जो आपको क्विक पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर का मैंने बता दिया है कि आपको वेट करना है, लेट बैंक निफ्टी डिसाइड वेयर टू मूव, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। रेंज में खुले तो ट्रेड अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं इस रेंज में तो ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। विक्स आपको कुछ प्रीमियम में करने ही नहीं देगा। विक्स को ऑब्जर्व करते रहा करिए ट्रेड करते समय। विक्स का मूव करना, जब आप कॉल बाय कर रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इंडिया विक्स आपके अगेंस्ट चल रहा हो। कहने का मतलब है, जब आप कॉल बाय कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि इंडिया विक्स आपके अगेंस्ट में ही वर्क कर रहा हो। ये कहाँ पे, जस्ट अ मिनट, एक बार हम इंडिया विक्स को भी फिर से देख लेते हैं। इंडिया विक्स, ठीक है, ये देखिए विक्स क्या कर रहा था। विक्स आपने कॉल बाई करी है, आपने मान लीजिए कॉल बाई करी है, तो आपके विक्स का गिरना ज़रूरी है, क्योंकि और अगर आपने पुट्स बाई करी हुई हैं तो आपको ये मार्केट में ऊपर जाना ज़रूरी है। विक्स को ऊपर जाना ज़रूरी है। विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में गिरेगी, और विक्स घटता है तो मार्केट बढ़ती है। फिलहाल विक्स बहुत ही अच्छी जगह पे खड़ा है, 11.72, मतलब कोई ऐसा डर फियर नहीं दिख रहा है फिलहाल मार्केट में। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है, जो कि मैं बोल भी रहा हूँ वीडियोस में कि मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है। इन लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे होल्ड, ऊपर के लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा ये बेरिशनेस शो कर रहा है। राउंडिंग टॉप भी बन रहा है 5 मिनट में, बट स्टिल, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी तेज़ी बनी हुई है, आज भी मिड कैप कल भी 1% बढ़ा था, आज भी 1% ऊपर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद एक बाउंस मिल जाए और हम वापस से 43,400-500 के लेवल पे आएँ, और फिर वहाँ से एक बड़ा सेलिंग नीचे की ओर प्लान कर सकते हैं। बट स्टिल, अगर किसी भी कारण वजह से मार्केट अपने कल के प्रीवियस डे लो को तोड़ देता है, जो कि 940 है, तो उसके नीचे आप 6750 तक की ट्रेड पुट की प्लान कर सकते हो, और उसके नीचे फिर प्राइस एक्शंस मैंने टारगेट दिए हुए हैं। तो पहला टारगेट यही रहेगा, लेट द मार्केट ब्रेक, इस रेंज में खुले तो ट्रेड अवॉइड करिएगा। और होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई होगी। मैंने लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको दे दी हैं ऑलरेडी। और आपको किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए हो, स्टॉक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्म, कोई आपको लेवल्स चाहिए हो, आपको एनालिसिस चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने स्टॉक्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको अपने एनालिसिस में कवर कर लिया करेंगे। थैंक यू, होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।